स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली क्लाउड फंड डिस्ट्रीब्यूशन का S3 बकेट में। S3 बकेट में जो भी कंटेंट रखे हुए, सपोज वेब पेजेस हैं मेरे, राइट, स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो, राइट, तो उसको मेरे को पब्लिश करना है क्लाउड फंड के साथ। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये आज का है, क्लाउड फंड डिस्ट्रीब्यूशन विद S3 ओरिजिन। S3 की बकेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसको मेरे को क्लाउड फंड के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो इसके लिए बेसिकली हम जानने करने से पहले प्रैक्टिकल हमको पहले पता होना चाहिए कि क्लाउड फ्रंट करता क्या काम है, राइट। तो सबसे पहले क्लाउड फ्रंट की बात करते हैं। तो क्लाउड फ्रंट दोस्तों बेसिकली क्या है, एक वेब सर्विस है। क्लाउड फ्रंट इज़ अ वेब सर्विस दैट स्पीड्स अप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब कंटेंट सच एज .html, .css, .js एंड इमेज फाइल्स टू योर यूजर्स। तो सपोज कीजिए आपने एक बकेट बनाई, राइट, वो बनाई नॉर्थ वर्जीनिया में, राइट। तो अगर आप वो इंडिया से एक्सेस करते हो तो उसमें आपको लेटेंसी मिलेगी, राइट। अगर क्योंकि ऑब्वियसली आपका नॉर्थ वर्जीनिया आपका दूर है, आपका मुंबई लोकेशन इंडिया अलग है, राइट। तो यहाँ पे जब आप एक्सेस करते हो उसमें लेटेंसी रहती है। लेकिन वही चीज़ अगर आप क्लाउड फ्रंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो बेसिकली क्या करेगा, क्लाउड फ्रंट एज लोकेशंस का हेल्प लेता है और एज लोकेशंस के थ्रू बेसिकली आपको डिलीवर करता है विथ लोअर लेटेंसी। मतलब आपके वो बेसिकली आपके जो कैशे है वो पर्टिकुलर लोकेशन, एज लोकेशन पे रख लेगा जो भी आपके कंटेंट के कैशे हैं, और वो फिर नियरेस्ट रीजन जो एज लोकेशन होगी उसके थ्रू डिलीवर कर देगा। जैसे नियरेस्ट लोकेशन इंडिया में आपकी मुंबई है, राइट, तो वहाँ से वो आपको डिलीवर कर देगा। तो अक्रॉस इंडिया में कहीं पे भी बैठे हो तो वो एज लोकेशन को, जो एज लोकेशन में जो कैशे पड़े होंगे, ठीक है, कंटेंट जो होंगे उसके कैशे, कंटेंट का कैशे, तो वो एज इट इज़ आपको डिलीवर कर देता है। तो इस तरह से आप अपने जितने भी कंटेंट हैं जो S3 बकेट में है ओवर द वर्ल्ड में, आपने कहीं भी पब्लिश कर रखे हो किसी भी बकेट में, किसी भी रीजन में, आप क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से उसको मिनिमम लेटेंसी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो क्लाउड फ्रंट डिलीवर्स योर कंटेंट थ्रू अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर्स कॉल्ड एज लोकेशन, जो मैंने आपको बताया था, राइट। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक इसका प्रैक्टिकल। हम एक वेब पेज लेंगे और उस वेब पेज को पहले उस पर्टिकुलर बकेट का देखेंगे कि लेटेंसी कितनी है अगर मैं मुंबई रीजन से एक्सेस करता हूँ, और वही चीज़ बाद में जब मैं क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करता हूँ तब मेरी लेटेंसी कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। ऑलराइट, ये मेरी बकेट है। मैं एक बकेट क्रिएट करता हूँ। पहले मैंने देखिए AWS का जो रीजन लिया है वो US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया लिया हुआ है, नाम दे दिया मैंने। ऑलराइट, अभी मेरे को कुछ इसमें सेट नहीं करना, पब्लिक एक्सेस, SCL इनेबल्ड कुछ भी नहीं रखना इसमें, बस बकेट वर्तनी में इनेबल कर देता हूँ। ऑलराइट, और सबसे नीचे आता हूँ और क्रिएट बकेट जस्ट। ऑलराइट, बकेट नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो कुछ और नाम देता हूँ। 2024 मैंने दे दिया इसका, और जस्ट मैं इसको क्रिएट बकेट करता हूँ। नाउ इट विल क्रिएट। ऑलराइट, अब इस बकेट के अंदर मैं एक वेब पेज या जो भी ऑब्जेक्ट मेरे को पुट करने हैं वो मैं पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एक वेब पेज बना रखा था, राइट, index.html के नाम से। जस्ट इसको अपलोड कर देता हूँ मैं। ऑलराइट, ये आ चुका है, जस्ट क्लोज करते। तो अभी ये मेरा जो है बकेट बनी हुई है मेरी नॉर्थ वर्जीनिया में। तो मैं इसको अगर एक्सेस करने की वो देखता हूँ, ठीक है, एक बार इसको कॉपी, तो आप लेटेंसी आप उसको देख सकते हैं। अगर मैं इसको पिंग करने की कोशिश करता हूँ, ऑलराइट, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जस्ट केवल कि लेटेंसी का बेटा, ये देखिए 250 ms की लेटेंसी के ऊपर ये बकेट मेरा आ रहा है। लेकिन इसके अंदर के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, राइट, तो वो ऑब्जेक्ट भी ऑब्वियसली उतनी लेटेंसी से मेरे को गेट भी होंगे और पुट भी होंगे जो भी मेरे को करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मेरे को यही चीज़ नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट लोकेशन के थ्रू मिल जाए, राइट, ताकि मेरे को ईजी अवेलेबल हो जाए और लेटेंसी भी लो रहे, तो उसके लिए मैं क्लाउड फ्रंट का यूज़ करता हूँ। तो क्लाउड फ्रंट के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लाउड फ्रंट। ऑलराइट, क्लाउड फ्रंट, क्रिएट अ क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्लिक करूंगा। ऑलराइट, अब देखिए ओरिजिन रोल नंबर में जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, चाहे वो लोड बैलेंसर के साथ हो, API गेटवे के साथ हो, किसी के साथ भी हो। और अभी मैंने Amazon S3 के साथ बकेट बनाई तो यहाँ पे उसका पूरा बकेट का नाम और पूरा उसका URL आ गया। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा।
ऑलराइट, अभी प्रोटोकॉल कौन सी है, अभी प्रोटोकॉल मेरे को बात की बात है, पहले सबसे पहले मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे ओरिजिनल एक्सेस मेरे को देखो पब्लिक बकेट को मैंने पब्लिक एक्सेस नहीं दिया, अभी इसको मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज करूँगा, लीगेसी एक्सेस आइडेंटिटीज, राइट। तो इसमें क्लाउड फ्रंट की जो वो है OAI ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी वो यूज़ होएगी, उसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे, एक पर्टिकुलर FQDN बन जाएगा और उसके थ्रू इस बकेट को हम यूज़ करेंगे। अभी जस्ट यहाँ पे क्रिएट न्यू OAI कर देता हूँ, जस्ट क्रिएट। ऑलराइट, यहाँ पे बकेट की पॉलिसी को मेरे को अपडेट करने की जो पॉलिसी हमने बनाते हैं, राइट, जनरेटर के थ्रू, पॉलिसी जनरेटर के थ्रू, तो यहाँ पे जैसे ही करूँगा तो ऑटोमेटिकली पॉलिसी बकेट पॉलिसी बन जाएगी। जस्ट यस कर दूंगा। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप क्या चाहो तो आप डिफाइन कर सकते हो कि क्या आपको HTTP मेथड कौन सा चाहिए, गेट हेड चाहिए, पुट चाहिए, नहीं चाहिए, रेस्ट्रिक्ट व्यूअर एक्सेस करना है नहीं करना, राइट। जो भी आप करना चाहो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वेफ के लिए बोल रहा है तो वेफ भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। अभी मेरे को वेफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेफ बेसिकली वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होती है। तो अभी जस्ट मैं इसको यहाँ पे डू नॉट इनेबल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि सिंगल पेज है, जस्ट मैं इसको टेस्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे आप देखो डिफाइन हो सकता है कि क्या आप यूज़ करना चाहो, यूज़ ऑल एज लोकेशन, यूज़ ओनली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मतलब जो भी आप सेट करना चाहो वो चेस कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे को बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं यूज़ ऑल लोकेशन एज लोकेशंस करूँगा, तो कहीं पे भी कहीं से भी मैं इसको एक्सेस करूँगा वो ईजी मेरे को एक्सेस हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऑप्शनल है, देना चाहो तो दे सकते हो। डिफ़ॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट, जैसे कि मेरा क्या था, इंडेक्स .html पेज, राइट। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो उसके बाद ये पर्टिकुलर को एक्सेस करूँगा और जस्ट क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जब क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इसको डिप्लॉय होने में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखिए लास्ट मॉड्यूल डिप्लॉइंग, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन में जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए डिप्लॉइंग आ रहा है, थोड़ा सा 1-2 मिनट लेगा ये डिप्लॉय होने में। जब डिप्लॉय आ जाएगा तो यहाँ पे डेट के साथ टाइम आ जाएगा कि कब लास्ट मॉडिफाई हुआ था। और राइट, ये देखिए लास्ट मॉडिफाई है जनवरी 28, राइट। पूरी डिटेल आ गई। अभी मेरे को अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए डोमेन नेम आ रहा है, राइट। इस डोमेन नेम को यूज़ करना, और जो मेरे को index.html पेज था ना, वही मेरा उस जो ओपन होता था वही यहाँ पे इसको करने के बाद होगा। इसको जस्ट मैंने कॉपी कर लेता हूँ और देखिए ओवर द इंटरनेट में इसको एक्सेस करता हूँ। ऑलराइट, ये देखिए ये पेज सेम, और यही चीज़ मैं अगर इसको मैं CMD के थ्रू इसको पिंग करके तो देखता हूँ, तो देखिए ये सबसे मेरे एज लोकेशन को यूज़ करेगा और कितनी मिनिमम लेटेंसी आपको दे रहा है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो कोई भी आपका जो कंटेंट है उसको अगर आपको क्लाउड फ्रंट से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपकी जो एज लोकेशन है वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बेसिकली, और जो लेटेंसी रहती है वो आपकी बहुत मिनिमम रहती है, क्योंकि वो आपके नियरेस्ट रीजन में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।